हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना यादव और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए मेरी मम्मी के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि मेरी मम्मी के साथ उस रात क्या हुआ था। तो ये बात है जब मेरी मम्मी यानी मेरी बहन पैदा हो चुकी थी और वो 2 साल की हो चुकी थी। मतलब ये बात तकरीबन 2000 की है, मतलब साल 2000 की है, जब मेरी मम्मी मुझे लेकर मामा के यहाँ कुछ समय के लिए आई हुई थी। मुझे माफ़ कर दिए, मैं फ़्लो में मेरा नाम ले गई। हाँ, वही गलत नाम ले गई। जो देखिए, मेरी बहन मतलब मेरी बड़ी बहन को लेकर आई हुई थी। तो वो समय ठंडियों की सर्द रात की थी। हमारे मामा के यहाँ जो घर हुआ था उस पे छत हुआ करता था। छत मतलब टेरेस। तो जो सब लोग, जो घर के सभी लोग हैं, वो सब टेरेस पे, पहले बेड नहीं हुआ करता था, खटिया हुआ करता था। तो उसी खटिया पे सब लोग सोया करते थे। खटिया लोग गांव में अपने हाथों से ही बनाते थे, लकड़ियों से। तो लोग उसी खटिए पे गद्दे वद्दे बिछाकर और मोटी वाली रजाई ओढ़कर सोया करते थे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है। तो उस रात को मेरी मम्मी मेरी मामी की मदद करवाने के लिए किचन में गई हुई थी और बाकी सब लोग खा पी कर सो गए थे। तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, क्योंकि गांव के लोग जल्दी खाकर जल्दी सो जाते हैं, लेकिन गांव की औरतें घर के काम करने के बाद ही सोती हैं। तो उनको रात के 9 बज गए थे। तो वो घर का काम वाम करवा के सोने के लिए जा रही थी छत पे। तो मेरी मम्मी टेरेस पर सीढ़ियों से चढ़ के जा रही थी। तो हमारे घर के बगल में एक जामुन का पेड़ था, जिसकी डालियाँ छत के 3/4 हिस्से को घेर के रखा था। माफ़ कीजिएगा, हमारे मामा के घर के 1/4 हिस्से को घेर कर कोने में उसकी डालियाँ घेरी हुई थी। रात के अंधेरे में उन डालियों के नीचे हल्का हल्का अंधेरा रहता था, चांद की रोशनी में भी। तो मेरी मम्मी सीढ़ियों से चढ़ रही थी, तो उन्होंने उसी जामुन के पेड़ के डालियों के नीचे छत पे एक काले कलर के साए को देखा। मेरी मम्मी ने उसको देखकर इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद मुझे ऐसे ही भ्रम हो रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी सोने के लिए चली गई। मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन के साथ ही सोती थी और ठंड का मौसम होने के कारण वो रजाई ओढ़कर सोई हुई थी। और मेरी मम्मी का जहाँ पे खटिया था उनके मोड़ के तुरंत ऊपर एक जंगला था। जंगला मतलब लोहे वाली खिड़की, मोड़ मतलब सर, उनके सर के ऊपर एक जंगला था। जंगला मतलब खिड़की। तो मेरी मम्मी सो रही थी। तकरीबन रात के 12-1 बजे हुए होंगे। मेरी मम्मी को एक किसी की ऐसा, जैसा कोई सांप नहीं फुफकारता, वैसा फुफकारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी मम्मी ने सोचा कि क्या ये कोई पक्षी है जो वहाँ पे बोल रहा है। तो फिर मम्मी ने थोड़ी देर बाद उस जंगले के ऊपर मुड़कर देखा, तो उन्होंने क्या पाया? काला कलर का साया। काला कलर का साया उस जंगले पर खड़ा है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे जंगले पर चिपक के खड़े होते हैं वैसे ही। और उसकी सफ़ेद चमकती हुई आँखों से वो मम्मी की ओर घूरे जा रहा है और बहुत गुस्से में घूरे जा रहा है।
इतने गुस्से में कैसा लग रहा है कि मम्मी को खा जाएगा। बस वही नज़ारा देखने के बाद मम्मी की आंखों के आगे अंधेरा छाता रहा धीरे धीरे। उसके बाद जब मम्मी को होश आया तो सब लोग मम्मी की ओर चारों तरफ घेर कर खड़े थे। मम्मी को सब लोग देख रहे थे। मम्मी को अपना सर थोड़ा भारी भारी लग रहा था। तो जब मम्मी ने सबसे पूछा क्या हुआ, तो मेरी नानी ने सारी बात बताई। उन्होंने बोला कि वो रात को उठकर अचानक से हंसने लगी, अचानक से रोने लगी, ऐसी हरकतें करने लगी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कि उस भूत ने मेरी मम्मी को पजेस कर लिया था। उसके बाद सब लोग आए थे। मम्मी एकदम बेकाबू हो गई थी। सब लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उन्हें पकड़कर उसी बेड पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। और मेरी दीदी जो अभी छोटी सी ही थी, 2-4 साल की, वो उनको देख के घबरा गई थी। तो उन्हें मेरे मामा ने अपनी गोदी में लिया हुआ था। बाद में वहीं पे पंडित और बाकी सबको बुलाया गया था और वहीं पे झाड़ फूँक हुई तो मम्मी ठीक हो गई। फिर उन्हें मंत्रोच्चार करके उन्हें माला वाला पहनाई गई। उसके बाद से उन्हें कोई भी भूत उनको पजेस नहीं किया। तो ये थी मेरी मम्मी के साथ घटी हुई एक भूतिया घटना की कहानी, जिस कहानी को मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया था और मैं ये कहानी आप सबको सुना रही हूँ। वैसे उस रात का मेरी बहन जो छोटी सी थी वो भी बहुत डर गई थी और उन्होंने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी बताया था कि जब वो नींद में रजाई में सो रही थी तो मम्मी अचानक से हंस रही थी, रो रही थी, मतलब जब पजेस थी तो वो भी डर गई थी और वो डर के नानी के पास जाके छुप गई थी। फिर सब लोग उठे और फिर झाड़ फूँक हुआ और मम्मी ठीक हो गई। होता है ऐसा कई लोगों को, ऐसा अचानक से कुछ भी। उस दिन से मेरी मम्मी को कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब ज़्यादा दिखाई देते हैं और सुनाई देता है, तो मेरी मम्मी भी उनमें से एक थी। लेकिन उस दिन के बाद मेरी मम्मी के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं का आनंद लीजिए। और जिसको भी सच्ची घटना से जुड़ी भूत तो हॉरर स्टोरीज पसंद है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद आप सभी को।